हेलो दोस्तों, मेरा नाम रकिया फीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी क्या टेम्पररी आर्मी है, या टेरिटोरियल आर्मी जैसे इंडियन आर्मी में पोटा का निकलता है 6 मंथ के लिए काम करने के लिए कैंडिडेट को लिया जाता है। उसके बाद जब 6 मंथ खत्म हो जाता है उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी क्या परमानेंट डिफेंस है, क्या उसमें आप लोग को पूरा लाइफ टाइम के लिए वो उसमें आप लोगों को लिया जाता है कि परमानेंट आप लोगों को टेम्पररी लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाओ और टेरिटोरियल आर्मी क्या चीज़ है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगा, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी क्या है? दोस्तों इंडियन आर्मी जो होता है, दोस्तों इंडियन आर्मी का एक हिस्सा होता है टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी का एक हिस्सा होता है टेरिटोरियल आर्मी। दोस्तों ऐसा है, टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा डिफेंस है इंडिया में, पूरी इंडिया में टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा डिफेंस है जिस डिफेंस में 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक लिया जाता है। दोस्तों 42 ईयर्स तक कोई ऐसा डिफेंस है जिसमें 42 ईयर्स लिया जाता है? नहीं है दोस्तों। ऐसा कोई इंडिया में डिफेंस नहीं है जिस डिफेंस में 18 से लेकर 42 तक लिया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा लौटा डिफेंस है जिसमें आप लोगों को 42 ईयर्स तक लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इंडियन आर्मी का ही वेबसाइट से सेम वेबसाइट है, इंडियन आर्मी जैसा ही टेरिटोरियल आर्मी काम करता है दोस्तों। और दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी है वो इंडियन आर्मी से थोड़ा ज़्यादा ही वो पगार मिलता है, ठीक है। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है? दोस्तों जैसे इंडियन आर्मी, मान लीजिए इंडियन आर्मी में क्या होता है, एक ही इंडिया में सभी को मिला के एक इंडियन आर्मी बनता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी ऐसा डिफेंस होता है जिसमें आप लोग को जो जैसे पंजाब रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, ऐसे पंजाब रेजिमेंट जैसे बहुत ऐसा रेजिमेंट होता है ना, उस रेजिमेंट का अलग अलग से सेपरेट करके वो टेरिटोरियल आर्मी में दे देता है। टेरिटोरियल आर्मी वो संभालता है, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी ऐसा एक एक पार्ट्स को संभालता है। टेरिटोरियल आर्मी में जैसे पंजाब रेजिमेंट हो गया, मराठा रेजिमेंट हो गया, नागा रेजिमेंट हो गया, असम रेजिमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसा रेजिमेंट है। तो दोस्तों और दोस्तों जो आप सभी रेजिमेंट में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपका जैसे कि इंडिया में जितना भी स्टेट है, इंडिया में पूरी इंडिया में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है या जितना भी स्टेट है, सभी को मिला के टेरिटोरियल आर्मी में 4 इस हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिसे बोलते हैं जोन, आप लोगों ने शायद सुना होगा दोस्तों 4 जोन है, यानी कि 4 जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है पूरी इंडिया को टेरिटोरियल आर्मी वालों ने, ठीक है। जैसे दोस्तों फर्स्ट जोन में कुछ ऐसा स्टेट है जो स्टेट फर्स्ट जोन में आता है, उसके बाद सेकेंड जोन में कुछ स्टेट आता है, थर्ड जोन में आता है, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है। इसी तरह से थर्ड जोन में आता है, फोर्थ जोन में भी इसी तरह से जो अदर स्टेट होगा वो भी आता है। दोस्तों कौन सी स्टेट का कौन सी जोन में आता है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से अभी दिखाऊंगा। दोस्तों सभी जोन का अलग अलग से निकलता है, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी का सभी जोन का अलग अलग से निकलता है। मान लीजिए आपका स्टेट आता है फर्स्ट जोन में, यानी कि फर्स्ट जोन में अगर आपका स्टेट आता है तो आप फोर्थ जोन का अगर कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उस रैली में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट जोन का निकलता है तभी आप फर्स्ट जोन में जितना एक एक जोन में लगभग, जैसे थर्ड जोन में नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है सभी स्टेट इंक्लूड किया गया है थर्ड जोन में। अभी थर्ड जोन का जहाँ जहाँ भी रैली होगा, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में हो या सिक्किम में हो या तेजपुर में हो या शिलोंग में हो, कहीं पर भी हो थर्ड जोन में, या नागालैंड में हो थर्ड जोन का, तो जितना भी थर्ड जोन में जो स्टेट आता है ना, सभी स्टेट उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी जैसा नहीं है, इंडियन आर्मी में ऐसा होता है कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जगह पे होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जगह पे होता है, इसी टाइप से होता है ना। अभी टेरिटोरियल आर्मी दोस्तों कुछ स्टेट को मिला के एक जगह पे होता है, ठीक है। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों अगर आप फर्स्ट जोन का आपका फर्स्ट जोन में आपका स्टेट आता है तो आप थर्ड जोन की रैली में आप नहीं जा सकते हो। अगर आपका फर्स्ट जोन का रैली जहाँ जहाँ भी होगा आप वहीं पे आप जा सकते हो दोस्तों।
मैं टेरिटोरियल आर्मी का कहाँ कहाँ रैली होता है, कहाँ कहाँ होने वाला है, मैं सब कुछ A to Z आप लोग को पक्का जानकारी देता रहूँगा। आप लोग को मैं 2017 में भी दिया था दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने बोला था रैली होगा वहाँ वहाँ 100% रैली हुआ था। कई सारी जगह पर रैली नहीं हुआ था, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था दोस्तों। अगर आपने देखा था तब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोग को पक्का 100% के सही न्यूज़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और बात दोस्तों, कौन सा जोन में कौन सा स्टेट आता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा डिफेंस है, इंडियन आर्मी जैसा आप लोगों को एज लिमिट ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों एज लिमिट 18 से लेकर 42 ईयर्स तक आप एज लिमिट ज़्यादा कर रही है। लेकिन दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जैसे दोस्तों इंडियन आर्मी में दोस्तों जो एज का, इंडियन आर्मी में दोस्तों 18 से लेकर 23 ईयर्स तक लिया जाता है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में आप ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, आपको उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इंडियन आर्मी में, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में 18 से लेकर 42 ईयर्स तक लिया जाता है। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इंडियन आर्मी में जो मांगा जा रहा था, जैसे क्लास 10 पास में 45% चाहिए और सभी सब्जेक्टों में 33% आपको होना ही पड़ेगा। सेम परसेंटेज टेरिटोरियल आर्मी में भी चाहिए आपको। अगर आपका परसेंटेज टेरिटोरियल आर्मी में है तो आप आ सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी में जैसे इंडियन आर्मी में जैसे पोस्ट है, टेरिटोरियल आर्मी में सेम पोस्ट है। इंडियन आर्मी में जैसे क्लार्क, ट्रेडमैन, GD जैसे है, सेम टू सेम टेरिटोरियल आर्मी में भी है। लेकिन इंडियन आर्मी में जैसे परसेंटेज जैसा है, टेरिटोरियल आर्मी में भी परसेंटेज सेम है दोस्तों। और दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी जो होता है, पहले जो टेरिटोरियल आर्मी होता था ऐसा होता था दोस्तों, कहीं पर भी रैली होता था ना दोस्तों, उधर आप लोगों को एक रैली में मान लीजिए 150 कैंडिडेट को अगर भगा देता है, उसमें से 2 या 3 कैंडिडेट को पास करता था, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड को रखता था, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट आता था उसको रिजेक्ट कर देता था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसमें कोई भी रिटर्न वगैरह नहीं था। अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका नौकरी पक्की, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। टेरिटोरियल आर्मी में आप टेरिटोरियल आर्मी में अगर जाना चाहते हो तो आपको इधर भी रिटर्न देना ही पड़ेगा। रनिंग भी होगा, आपका रिटर्न भी होगा टेरिटोरियल आर्मी में अभी। लेकिन पहले आप लोग को रिटर्न नहीं होता था, अभी रिटर्न भी होता है, ठीक है। और दोस्तों इंडियन आर्मी में दोस्तों जैसे आसाम के लिए दोस्तों PRC या डोमिसाइल आसाम के लिए इंडियन आर्मी में ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी में PRC या डोमिसाइल आपको 100% ले जाना ही पड़ेगा। PRC या डोमिसाइल, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो PRC ले जाइए। अगर आप आसाम से बिलोंग करता है, आसाम का PRC भी नहीं देता है, डोमिसाइल भी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों जो एजुकेशन PRC होता है, जो पढ़ाई करने के लिए जो PRC देता है, उस PRC से आप काम चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा जोन में कौन सा स्टेट आता है वो दिखा देता हूँ, चलिए देख ले। तो दोस्तों कौन सा स्टेट में कौन सा जोन आता है वो अभी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप इसी जोन के मुताबिक आपका रैली होगा दोस्तों। अगर आप फर्स्ट जोन से कौन सा जोन स्टेट फर्स्ट जोन में आता है देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट जोन में आता है दोस्तों हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, पंजाब आता है, एंड दोस्तों जो टेरिटोरियल्स ऑफ द दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है दोस्तों। यही स्टेट सिर्फ फर्स्ट जोन में आता है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट जोन का जहाँ भी रैली निकले आप जा सकते हैं, ये सभी स्टेट जा सकते हैं उसमें। और कौन सा स्टेट का कब है वो देख लेना जब जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकेंड जोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड जोन में आता है दोस्तों बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है। यानी कि दोस्तों सेकेंड जोन का जहाँ भी रैली होगा ये सभी स्टेट जा सकते हैं। लेकिन कौन सा स्टेट का किस डेट पे है वो देख लेना जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड जोन के बारे में बात करते हैं। थर्ड जोन में आता है दोस्तों आसाम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड आता है दोस्तों थर्ड जोन में। यानी कि दोस्तों थर्ड जोन का जहाँ जहाँ भी रैली होगा, मान लीजिए अंडमान निकोबार में रैली है, अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर थर्ड जोन में अगर आते हो, ठीक है। लेकिन आपका स्टेट का कब रैली है वो जाने से पहले ज़रूर एक बार देख लेना। मैं वीडियो ज़रूर छोड़ूंगा, आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। उसके बाद दोस्तों ये फोर्थ जोन का वीडियो, फोर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आता है। फोर्थ जोन में आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटक आता है, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जैसे दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव,
लक्षद्वीप, पंडिचेरी, ये सब भी आता है ये 4th जोन में। यानी कि दोस्तों 4th जोन का जहाँ भी रैली होगा आप वहाँ जा सकते हो। कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपका स्टेट का कब है वो आप लिस्ट में देख लेना एक बार। दोस्तों मैं जो टीए का वीडियो आप लोगों को ज़रूर छोड़ूंगा कंफर्म होने के बाद। थैंक यू।